जैसे ही हमने पेज पर लोगों से ये पूछा कि क्या आपको मालूम है कि पटना में कभी ट्राम चला करता था, तो मैक्सिमम लोगों ने इस बात से इनकार कर दिया, मानो उनको पता ही नहीं कि कभी पटना की सड़कों पर ट्राम भी चला करता था। जाहिर सी बात है, उसकी कोई निशानी मौजूद नहीं है या उससे जुड़ी कोई दस्तावेज पब्लिक डोमेन में है ही नहीं, जिस वजह कर लोगों को इस बात का यकीन ही नहीं हुआ। तो आज हम उसी मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं कि पटना में ट्राम किस वक्त या किस सन में चला करता था। तो कुछ दस्तावेज, कुछ अखबार, कुछ डॉक्यूमेंट देखने के बाद ये पता चलता है कि साल 1903 में, जी हाँ, साल 1903 में ही पटना में चलने वाला जो ट्राम सेवा है वो बंद हो गया था, जिसके बारे में कुछ अखबार ने भी लिखा और कुछ किताब में भी इसका जिक्र मिलता है। तो अब बात करते हैं कि पटना में ट्राम शुरू ही कब हुआ। तो 1885 का एक दस्तावेज है जिसमें कुछ खतूत हैं, जिसमें कुछ खत है, जिसमें कुछ आपस में बातचीत हो रही है, जिसमें ये बताया गया है कि नवंबर 1884 में, यानी उस खत में ये बात हो रहा है कि मैंने पिछले साल नवंबर में जैसा आपको बताया था कि पटना में ट्राम को चलाना है, लेकिन उसका जो काम है वो आगे नहीं बढ़ पाया है। और उसमें जिस कंपनी का नाम इस्तेमाल हो रहा है वो है बिहार ट्रामवे कंपनी। जी हाँ, बिहार ट्रामवे कंपनी का ही ज़िक्र वहाँ पे बार-बार आ रहा है। इससे तो ये पता चल गया कि नवंबर 1884 और जनवरी 1885 के दरमियान पटना में ट्राम नहीं चला, अभी उसके से रिलेटेड डिस्कशन और चर्चा ही चल रही है। और उस खत में भी इस चीज़ का ज़िक्र मिलता है कि जो ट्राम खोलने का जो चर्चा है वो पहले शुरू हो चुका था, मतलब उस पे बात पहले से चल रही थी। भारत में ट्राम सेवा सबसे पहले कलकत्ता में शुरू हुई। उसकी वजह ये भी रही कि कलकत्ता अंग्रेज़ों के दौर में उस समय भारत की राजधानी थी। तो इसलिए अंग्रेज़ों ने वहाँ बनाया और उसके नज़दीक जो शहर था वो हमारा पटना था, तो पटना पे भी उन्होंने तवज्जो दिया और पटना में भी ट्राम सेवा शुरू हुई। तो जो उस डॉक्यूमेंट से हमें पता चलता है कि तकरीबन 4 लाख रुपए की लागत से उस ज़माने में ट्राम की सेवा शुरू की गई थी, जिसका उन्होंने कई हज़ार शेयर भी पब्लिक डोमेन में लाया, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा काज़ी रज़ा हुसैन साहब ने भी खरीदा और उन्होंने अपने लोगों को इनकरेज भी किया कि वो इसका शेयर खरीदें। तो काज़ी रज़ा हुसैन साहब कौन हैं, ये बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं पता चलता है क्योंकि इनके बारे में बहुत ज़्यादा ज़िक्र नहीं मिला। जिस अखबार को हम कोट करते हुए जान रहे हैं, उन्होंने बेसिक ही इनके बारे में लिखा है। लेकिन काज़ी रज़ा हुसैन इस दौर में एक बहुत मशहूर इंसान रहे हैं पटना के, जिन्होंने एजुकेशन के फील्ड में बहुत बड़ा काम किया है। कई अदारे, कई इंस्टीट्यूट उन्होंने खुलवाए हैं और स्कॉलरशिप वगैरह भी लागू किया है, तो मुझे लगता है ये वही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 4 लाख का बजट आया, इसमें उन्होंने जो लाइन है उसे बिछाने का काम किया, जिसमें उन्होंने इस बात पे कोशिश की कि जो पटना की सड़कें हैं उसके ऊपर जो लाइन बिछे, जिसे मीटर गेज नाम दिया गया था उसी नाम से, जिसके ऊपर ट्रैक बिछता, रेल बिछती और उसके ऊपर वो डिब्बा रखा था और जिसे खींचा जाता। तो खींचने से याद आया कि आम तौर पर जब हम ट्राम का तसव्वुर करते हैं तो हमें ये लगता है कि वो मोटर मशीन या बिजली से चलने वाला ट्राम हो सकता है। लेकिन उस दौर में पटना में जो ट्राम चलने की बात हो रही थी उसे घोड़े से खींचा जाना था। जी हाँ, घोड़े से। तो ये जो ट्राम शुरू हुआ तो ये पटना सिटी का इलाका और जो बांकीपुर का इलाका, आज की डेट में पटना सिटी और बांकीपुर बिल्कुल ही एक जैसा लगता है, यानी पटना सिटी को अब पटना सिटी कहा जाता है, बांकीपुर के इलाके को अब पटना कहा जाता है। यानी बांकीपुर का इलाका आपका हो गया एनआईटी से पश्चिम की जानिब का जो पूरा इलाका है वो बांकीपुर कहलाता था उस ज़माने में, अब ये भी पटना कहलाता है। और पहले जो पटना कहलाता था वो बेगमपुर का पूरा इलाका, पश्चिम दरवाज़े का पूरा इलाका वो पटना था। तो उसमें ये हुआ कि पटना से बांकीपुर के दरमियान ट्राम चलेगी और उन्होंने लाइन वहाँ पे बिछवाया। और उन्होंने जो लाइन बिछाया उसमें कोशिश ये की कि 1 मील तक में बनाने का जो खर्चा आए वो 40,000 से ज़्यादा नहीं आए। इस तरह से एक लंबे दूरी तक पूरी लाइन बिछाई गई और उसका शेयर भी बेचा गया, लोग उसके शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर भी बने। और इस तरह से ये ज़िक्र मिलता है कि 1886 1886 में फुल फ्लेज में पटना में ट्राम चलने लगा, जिसमें बड़े पैमाने पे लोग आना-जाना शुरू कर दिया।
और शुरू में काफ़ी भीड़ भी इस पे रही, लोग काफ़ी इसमें आना-जाना करते रहे। लेकिन एक चीज़ होता है ना कि किसी चीज़ से शुरू-शुरू में इंसान बड़ा एक्साइटेड होता है, उसका सफ़र भी करता है, लेकिन बाद में लोग उससे बोर होने लगते हैं और उनके पास कुछ नई चीज़ें मुहैया होती हैं, तो वो उसका इस्तेमाल करने लगते हैं। तो उस ज़माने में टमटम, इक्का, टांगा, बैलगाड़ी और इस तरह के नई-नई चीज़ें आनी शुरू हो गई थीं। फिर कुछ लोगों ने तो गाड़ी ही खरीद ली 4 चक्का। तो जिसके बाद चीज़ें ऐसी हुई कि लोग इससे हटकर दूसरी जानिब आने लगे और जिस वजह कर ये जो ट्राम सेवा है, इसे नुकसान उठाना पड़ने लगा। यानी कुछ साल चलने के बाद ये नुकसान में आने लगी। तो 1899 का एक डॉक्यूमेंट हमारे सामने से गुज़रा, जिसमें ये ज़िक्र मिला कि 1899 में 5 से 6 हज़ार के दरमियान का मुनाफ़ा ही है सालाना। तो ये एक बहुत बड़ा मुनाफ़ा नहीं है, जब आपका जो शेयर है वो बहुत सारे लोगों में बँटा हुआ है। और जिस वजह कर इस ट्राम सेवा ने काफ़ी नुकसान उठाना शुरू कर दिया और इसी नुकसान की वजह कर साल 1903 में इस सेवा को बंद कर दिया गया। और कुछ अखबार और कुछ किताब में इस चीज़ का ज़िक्र मिलता है कि जब ट्राम सेवा बंद हो गई तो उसकी पटरी सड़क पर लगी हुई थी, तो जिसे उसी दौरान फिर उखाड़ भी दिया गया। इसे आप इसी तरह से समझ सकते हैं कि एक दौर था जब पटना में 2 जगह रेलवे लाइन जाया करती थी। अगर आप लोगों ने पटना सिटी का माल सलामी इलाका देखा है, वहाँ पर से भी एक रेलवे ट्रैक जाता था, जो पटना घाट रेलवे स्टेशन को पटना सिटी से जोड़ता था। वहीं दूसरा एक रेलवे ट्रैक आपका राजा बाज़ार जाते वक़्त जो एक रोड है जिसे हम बेली रोड के नाम से जानते हैं, उसी रोड के दरमियान से भी गुज़रता था। वो हड़ताली मोड़ का इलाका है, वहाँ से भी एक ट्रैक जाया करता था, जो पटना जंक्शन को दीघा से जोड़ता था। बाद के दिनों में वो ट्रैक को भी दोनों जानिब के ट्रैक को उखाड़ दिया गया है। एक तरफ तो मुकम्मल रोड अब बन चुका है, दूसरे तरफ का प्रोसेस में है कि उस पे भी अब रोड बनाया जाएगा। तो जो नई जनरेशन है उसे नहीं पता चलेगी कि कभी इस इलाके में भी ट्रेन चला करती थी। तो सेम इसी तरह से पटना ट्राम के साथ हुआ कि उसका जब पटरी उखाड़ दिया गया, उसे जब ख़त्म कर दिया गया, चीज़ें मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो गईं, ख़त्म हो गईं। तो आज की डेट में हम और आप जब इस पे बात करते हैं तो हमें लगता है अरे! पटना में ट्राम मज़ाक है। लेकिन हमारे पास कुछ दस्तावेज़, कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ तस्वीर सामने से गुज़री जो इस चीज़ को सही साबित करती है कि कभी पटना की सड़कों पर ट्राम भी चला करता था। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे सामने से गुज़रती हैं, लेकिन हम लोग उस पे ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो ट्राम सेवा है, उसमें बहुत सारे लोगों ने इंटरेस्ट लिया, अपनी बात रखी, चर्चा किया। तो हमने भी सोचा कि एक वीडियो इस सिलसिले में आपके लिए बनाया जाए कि पटना में जो ट्राम सेवा थी उसका क्या रोल था पटना में और फिर वो क्यों ख़त्म हो गई। तो वो जो पटना में जिस इलाके में जाकर ट्राम ठहरती थी सिटी से खुलकर, वो इलाका आपका सब्ज़ी बाग का इलाका है और जहाँ पे घोड़े वग़ैरह बनते थे। तो आप पीर बहोर थाना देख रहे हैं, उसी के सामने एक अंग्रेज़ों का कब्रिस्तान है। वहीं पे घोड़े वग़ैरह एक ज़माने में अस्तबल हुआ करता था, वो वहाँ पे बनते थे। आज भी उस ज़माने के या उसके बाद के वो किसी तरह का टमटम पड़ाव था, जिस वजह कर वहाँ पे चीज़ें अब भी इनडायरेक्टली वे में मौजूद है। वहाँ पे फल के और दीगर कई दुकान खुल गए हैं, इसलिए डायरेक्टली आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जो पुराने लोग हैं, जो वहाँ पर से जिनका आना-जाना रहा है, वो उन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये सारी चीज़ें उस ज़माने में थी। तो ये एक कोशिश थी कि हम आपको पटना ट्राम से रूबरू कराएँ, जो उस ज़माने में पटना ट्रामवे के नाम से जाना जाता था। और जिस कंपनी के अंदर बिहार ट्रामवे कंपनी लिमिटेड चल रही थी, उस कंपनी का नाम था लॉयड एंड कंपनी। ये कोई अंग्रेज़ इंसान था जिसका नाम विलियम लॉयड या विलियम फ्लॉयड था। उसी इंसान को ये ज़िम्मेदारी दी गई थी कि वो इसे देखे, तो उस इंसान ने इसका काफ़ी शेयर ₹100-100 के हिसाब से बेचा। जैसा हमने बताया कि काज़ी रज़ा हुसैन साहब ने काफ़ी शेयर इसके लिए थे, जिसका ज़िक्र अखबार 2 अखबार बिहार बंधु और अलपंच में मिलता है। तो ये उस ज़माने के 2 बड़े मशहूर और मकबूल अखबार रहे हैं, जिन्होंने ख़ास के पटना के ऊपर काफ़ी कुछ लिखा, बोला और उसके ऊपर चर्चा की है। तो उम्मीद है कि इस छोटे से वीडियो में हमने आपको पटना ट्रामवे का इतिहास बखूबी बता दिया होगा। तो दें हमें इजाज़त, बहुत-बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।